तो आज हम करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आप लोग का ट्यूटर वाले में स्वागत है। तो हम लोग फर्स्ट इलास्टिक देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? The tendency of a body ब्रैकेटेर भीतर molecules of object to regain its original पोजीशन, और हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन आई विल प्रेफर टू राइट दिस बिकॉज ये वाला ठीक सही नहीं चलता है। एनसीईआरटी में कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करता है। आफ्टर removal of deforming force up to its elastic limit। तो ये इलास्टिसिटी का डेफिनेशन है। डिफॉर्मिंग फोर्स ये हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो अगर मैं कहूँ स्टील और शायद रबर ले ले, ये दोनों के अंदर किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली सभी बोलेंगे रबर का इलास्टिसिटी ज़्यादा है, बट द आंसर इज़ बिकॉज हम लोग जानते हैं ये आप लोग एक रबर गटर है, हम लोग इसके स्ट्रेच करेंगे ऐसे तो ये फिर से उसका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। स्टील, अगर हम ये स्टील का एक रॉड है, हम लोग अगर इसको बेंड कर देंगे तो इसका फॉर्मेशन ऐसा आ गया, बट हम लोग अगर इसको पुल कर कर यहाँ पर ला देंगे तो ये इससे भी ज़्यादा फास्ट इसका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो हम लोग ये हिसाब से हम लोग स्टील कहते हैं। द आंसर इज स्टील, रबर नहीं। ठीक है। इलास्टिसिटी को हम ईडीए डिनोट करते हैं। स्ट्रेस होता है द इनिशियल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये स्ट्रेस का डेफिनेशन है। तो restoring force is equals to deforming force। ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स होता है। सो हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ means force restoring equals to force external means deforming force। ठीक है। सो अब हम जा
आते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में। पर इससे पहले मैं कह दूँ, ये स्ट्रेस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मेनली स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ये दोनों होते हैं। अब ये दोनों मिलाकर हम लोग इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को लेकर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है Ft एरिया अपॉन सिग्मा, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग ये वाला नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है डेल्टा L बाई L। टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? एनसीईआरटी में देखिए कि द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू applied tangential force is known as tangential shearing stress, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेन पर। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि शेयरिंग स्ट्रेन का एक फॉर्मूला होता है, वो है डेल्टा X बाई L, ठीक है। और डेल्टा X जो कि बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, तो हम लोग ये डेल्टा X बाई X इक्वल्स टू टैन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, और ये छोटा होगा थीटा हम लोग डिनोट करते हैं। जो हम लोग इसको थोड़ा सा धक्का दें तो ये ज़रा सा टिल्ट हो जाता है, तो ये पार्ट हम लोग को थीटा कहते हैं। ये थोड़ा सा जो धक्का दिया और वो थोड़ा सा हट गया ना, ये जो कॉर्नर होता है ये हम लोग थीटा कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, हम लोग अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स को यहाँ से पुल करें तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ये होता है टेंसाइल। और हम लोग ये पुश करें तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, मीन्स ऐसा हो जाता है। हम लोग इसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं। स्ट्रेन is change in dimension by original dimension. Strain is directly proportional to stress, so therefore this is called limit of proportionality. तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बाई V, V इक्वल्स टू डेल्टा इलास्टिसिटी। ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ करते, तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट। हुकर्स लॉ क्या होता है? हुकर्स लॉ जो हमने बोला, ये स्ट्रेन इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो हम लोग ये लिखते हैं कि स्ट्रेस हम लोग एक कांस्टेंट के पकड़ लेते हैं, सो K इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। ये फॉर्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। सो K क्या है, K कांस्टेंट होता है, सो हम लोग K को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में ग्राफ होगा, सो मैं ग्राफ बहुत अच्छा तो नहीं हूँ ड्राइंग में, फिर भी ट्राई करती हूँ। ये ऐसा कुछ होगा। ये जो ऐसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, दिस इज़ परमानेंट, मीन्स दिस इज़ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इन लोग का स्लोप होता है, ठीक है, इसका स्लोप होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इधर होता है स्ट्रेन और इधर होता है स्ट्रेस। तो दिस पॉइंट वी कैन सी दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट एक्सटेंड्स टू दिस वन। दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट हाईएस्ट, इस पॉइंट को कहते हैं। और एक बात है, स्ट्रेन का नो डायमेंशन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, एकदम भी नहीं होता। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। स्ट्रेस के लिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं। मॉड्यूलस भी 3 प्रकार के होते हैं। सो हम लोग फर्स्ट करेंगे यंग्स मॉड्यूलस। सो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? सिग्मा बाई इलास्टिसिटी एफ एल बाई एरिया ए डेल्टा एल। सो हम लोग ये कैसे डिनोट करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हम लोग आते हैं शेयर मॉड्यूलस पे। जी शेयर मॉड्यूलस को हम डिनोट करते हैं मेनली जी डी, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। जी इक्वल्स टू एफ बाय ए थीटा। जी इज़ ऑल्सो नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जी इज़ ऑल्सो नोन एज, जी को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। और फाइनली हम लोग बल्स मॉड्यूलस पे आ जाते हैं। इसका क्या होता है? बी, हम लोग बी लेकर इसको डिनोट करते हैं ई बाई वी बाई डेल्टा वी। ये वी है, ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। बी इक्वल्स टू माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। हम लोग ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा, इसके आगे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी वी बाय डेल्टा वी। सो ये हमारा पूरा एक फर्स्ट पार्ट का वीडियो था। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। एंड चलो बाकी कुछ हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। बाय बाय।